जो तुम्हारे सामने अचेतन पड़े हैं ये कौन हैं, क्या लगते हैं तुम्हारे, और ये देवियां सब कौन हैं। तब उस देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये सब गंगा जी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। पर समय की विडंबना तो देखो महाराज कि माँ तो नवयुवती बनी बैठी है और पुत्र दोनों बूढ़े हो गए। मेरे पुत्रों की कैसी जर्जर स्थिति हो रही है, मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं आपको अपना पूरा परिचय सुनाऊं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश मुझे ऐसे भी मिले जहां मुझे पाखंडियों से खंडित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से देश प्रदेशों में घूमती हुई जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन की भूमि में आते ही मैं पुनः नवयुवती बन गई। पर ना जाने क्या हुआ महाराज, मेरे दोनों पुत्र एकदम बूढ़े हो गए, और यदि मेरे पुत्रों की यही स्थिति बनी रही ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मुझे इस स्थान को छोड़ करके भी कहीं अन्यत्र जाना होगा। अरे होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी होती और मेरे पुत्र जवान, परंतु मैं युवा क्यों और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों, ये विपरीतता क्यों। घटते जरठा माता तरणों तन्याविति। सूत जी कहते, ऋषियों नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया। और स्थिति क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शुद्धा आतुर व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है ना तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि, पुष्टि और शुद्धा निवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटती है, पेट भी भरता है और इंद्रियों में बल भी प्राप्त होता है। ग्रास ग्रास पर उसे ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार जो जो भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाता है, भक्ति पुष्ट होती जाती है, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप ही होता जाता है। और जहाँ भगवान के स्वरूप का बोध हो गया तो इस संसार से वैराग्य भी अपने आप हो जाता है, अपने आप सहज ही आसक्ति छूट जाती है। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं होती हैं। और यदि आपके जीवन में केवल भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, और पुत्रों के बिना, संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है, बांझ है। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया और बोले, माता आप ऐसा ना करिए। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आप बड़े आनंद से रही, पर माता अब कलयुग है। इस कलयुग में प्रायः सब सदाचार लुप्त हो गए हैं। बुद्धिमान केवल वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियम का पालन करता रहे। और अभी तो फिर भी शुभ मंगल कुछ कर्म दिखाई दे रहे हैं, पर वर्षे वर्षे कर्मांजाता मंगलम नापि दृश्यते। ये थोड़े बहुत भी शुभ कर्म है ना, ये भी सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु मैं तो कहता हूँ माता की धन्य है ये वृंदावन धाम की भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी भक्ति का इतना सम्मान है, जहाँ आप इस प्रकार से नवयुक्ति बनकर के नाच रही हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम
तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन धाम जहाँ कलिकाल में भी भक्ति नवयुवती होकर के नाच रही है। आप सभी लोग वृंदावन गए होंगे, जहाँ रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे कहता है।